हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्रो लर्निंग ट्रेनिंग सीरीज। सो अभी तक हमने टोटल 21 चैप्टर्स यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर एडवांस आरसी डिजाइनर ऑप्शन। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ऑप्शनल ऑप्शन दैट यू कैन यूज़। ऐसा नहीं कि आपको ये ऑप्शन कंपलसरी अपने डिज़ाइन में यूज़ करना ही है, क्योंकि ये ऑप्शन से क्या होगा कि आप डिफरेंट तरीके से इनपुट और डिफरेंट तरीके से आउटपुट निकाल सकते हो। हालांकि आपकी जो डिज़ाइन है वो सेम ही रहने वाली है। तो अगर आप डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर में जिस तरीके से आप डिज़ाइन निकालते हो उस तरीके से अगर आप सेटिस्फाइड है तो आपको एडवांस आरसी डिज़ाइनर से डिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको डिफरेंट तरीके से आउटपुट चाहिए, डिफरेंट तरीके से आप इनपुट फीड करना चाहते हो, तो उसके लिए आप ये टॉपिक यूज़ कर सकते हो। सो लेट अस वी विल सी एडवांस आरसी डिज़ाइनर ऑप्शन इन द स्टार प्रो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग स्टार प्रो ट्रेनिंग सीरीज। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंक्रीट डिज़ाइन बाय अनदर मेथड। सो पिछले वीडियो में हमने किस तरीके से कंक्रीट की डिज़ाइन की थी। डिज़ाइन पैरामीटर्स में जाके सभी पैरामीटर्स हमने स्पेसिफाई किया था, कमांड स्पेसिफाई किया था, और फिर इनपुट में जाके हमने सब कुछ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ स्टील सभी स्पेसिफाई करके हमने कंक्रीट की डिज़ाइन निकाली थी। अभी एक और मेथड है डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट मेंबर, दैट इज बीम्स एंड कॉलम्स की। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसको एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। हालांकि ये डिज़ाइन में और हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिज़ाइन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जो उसका इनपुट आउटपुट देने का जो मेथड है वो चेंजेस है, और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ दिस टाइप ऑफ डिज़ाइन जो हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, तो आपको ये एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आउटपुट थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट चाहिए और इनपुट भी आपको डिफरेंट तरीके से देना है, तो आप कंक्रीट डिज़ाइन कर सकते हो बाय एडवांस कंक्रीट डिज़ाइन ऑप्शन। सो फॉर दैट आई विल बी गो टू द सेटअप जॉब, एंड इन दैट आई विल बी डबल क्लिक ऑन कंक्रीट डिज़ाइन। सो जैसे मैं कंक्रीट डिज़ाइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो एक विंडो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो जाएगा, और यहाँ से हम कंक्रीट की डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज जॉब इन्फो। तो यहाँ पे आप जो भी सभी जॉब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो, डेट एंड एवरीथिंग। The next thing is, first of all, the next thing is you have to naming all the member. So यहाँ पर हमारे पास सभी members है, तो सभी members को हमें नेमिंग करना पड़ेगा। तो मैं सभी members को सिलेक्ट कर रहा हूँ and go to the members and click on auto form members। यहाँ पर आप देख रहे हो कि सभी members का नेमिंग हो गया है। यहाँ पर M4 members है, not mix, so that you have to consider. So M19, M19, M20 like that. अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एनवेलप्स। तो हमें जो कंक्रीट की डिज़ाइन करनी है उसमें जो इनपुट पैरामीटर्स देना है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जॉब इन्फॉर्मेशन में सभी पैरामीटर्स आप दे सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है वो है एनवेलप। तो मैं एनवेलप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और एनवेलप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मुझे एनवेलप क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर न्यू एनवेलप पे क्लिक कर रहा हूँ, और हम एनवेलप सबसे पहले क्रिएट करेंगे बीम के लिए, एंड देन आफ्टर वी विल क्रिएट फॉर द कॉलम्स। सो बीम के लिए मैं एनवेलप क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ओके। अभी नेक्स्ट जो है वो हम कॉलम के लिए करेंगे। सो क्लिक ऑन कॉलम्स एंड क्लिक ऑन ओके। अभी बीम के जो एनवेलप है वो मैं एडिट एनवेलप में जा रहा हूँ,
और यहाँ पे शो लोड कॉम्बिनेशन ओनली को ऑफ कर देता हूँ और ये जो सभी लोड कॉम्बिनेशन है उसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ और क्लिक ऑन ओके। सिमिलरली कॉलम्स उसको मैं एडिट एनवायरनमेंट में, एडिट एनवेलप में जा रहा हूँ और सभी लोड कॉम्बिनेशन को यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से हमने 2 एनवेलप ऑलरेडी क्रिएट करके रखे हैं। अगर आप स्लैब डिज़ाइन कर रहे हो तो स्लैब का भी आपको एनवेलप क्रिएट करना पड़ेगा। एनवेलप बेसिकली क्या है कि एनवेलप से आप एक नया फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, राइट। अभी हमें नेक्स्ट जो टैब है वो है ग्रुप्स एंड मेंबर्स। तो यहाँ पर मेंबर्स में आप देख रहे हो कि सभी का मेंबर्स का नेमिंग और ये सब हो गया है। तो जो हमने ऑटो फॉर्म मेंबर्स क्रिएट किया था उस तरीके से, उस मेथड से यहाँ पे सभी का मेंबर्स का नेमिंग हो गया है। सो इफ आई सिलेक्ट एनी वन ऑफ द मेंबर, so as you can see this is M33, so member number 33, if I will be go, as you can see that is connecting with node number 1 to the node number 10. So वो भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो है वो है ग्रुप्स। स्लैब हमारे पास अभी ये प्रोजेक्ट में है नहीं, इसीलिए आई विल बी स्किप दिस पोर्शन and next is groups and briefs. So first of all we have to create a new brief and we have to name the brief, let's say beams, and we have to use design code IS456 and click on OK. Now here is the so many parameters we have to give, and these are all the input parameter for the design of the beams. So let us see one by one. So first of all I want to use my minimum cover is 25, top cover, side cover and bottom cover minimum is 25. Reinforcement spacing is 40 mm, so that is okay for me. The next thing is concrete grade is M20 and we are designing for the vertical bending and shear. और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है डिवाइड बीम इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट। तो वो बीम को नंबर ऑफ सेगमेंट में डिवाइड करके उसको एनालिसिस करेगा और फिर उसके डिजाइन करेगा। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ सेगमेंट आप देख सकते हो 4, सो आई विल बी गो फॉर द 4 नंबर ऑफ सेगमेंट। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आपको 4 नंबर ऑफ सेगमेंट में ही डिज़ाइन करना है। अगर आपको एज मच एज एक्यूरेट का रिजल्ट चाहिए तो आप नंबर ऑफ सेगमेंट्स को भी इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन 4 नंबर ऑफ सेगमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज इनफ। सो आई विल बी गो फॉर द 4 नंबर ऑफ सेगमेंट्स एंड द नेक्स्ट स्टेप इज डिजाइन फॉर टॉर्जन एंड check for IS 13920, so that option should be turned on, so it will be also check for IS 13920। और यहाँ से आप ग्रेविटी लोड कौन सा आपको अप्लाई करना है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट जो पैरामीटर है दैट इज मेन रेनफोर्समेंट। अभी ये जो मेन रेनफोर्समेंट का क्राइटेरिया है वो आपको स्पेसिफाई करना है। मिनिमम साइज ऑफ द रेनफोर्समेंट इज 12, maximum size is 20। लिंक की जो स्टीरअप्स की जो लिंक्स होती है उसकी साइज है 8 mm एंड मिनिमम गैप इज लेट्स से 32 एंड मिनिमम साइज ऑफ साइड बार क्राइटेरिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीम में हमें साइड के पैरेलली भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है अगर बीम की डिज़ाइन बहुत ही हैवी है तो उसमें हम साइड का जो क्राइटेरिया है बार का वो हम यूज़ करेंगे 12 mm। देन आफ्टर द नेक्स्ट थिंग इज 8 mm मिनिमम साइजेस, बट यू कैन यूज 12 और 20 एंड FE 415 और FE 500। सो इन माई केस आई एम यूजिंग FE 500, so that is used, I am using FE 500 and rest of the parameters will be same. Let's say minimum size is 12, maximum size is 20 and 8 link size and 32 mm minimum gap, that is okay, FE 500। and then after I will be go to the
shear reinforcement एंड अगर आप ध्यान में रखोगे तो हमने जब ये बीम ड्रॉ किया था तो बीम हमने ड्रॉ किया था सेंटर ऑफ द, जब हमने कॉलम ड्रॉ किया था तो सेंटर ऑफ बीम से हमने कॉलम ड्रॉ किया था. So here I will be use the column option for the center line of the support. So the beams which are going to be designed, that is center line of the support. So हमारे लिए support ये column है. So ये column का center हमने center से ही center सभी beams और columns draw किया है. So I will be use this option center line of the support, and then after I will be use shear bar criteria, that is 8. Then after minimum number of legs, that should be 2, spacing 40, and criteria is FE 500. You can also give your custom criteria for the shear like FE 250 or so on. And here you can also give the custom criteria for main bar as well as general bar, and that is concrete grade. So I had given all the parameters and click on OK. Now the next thing is बीम के लिए हमारा हो गया है. अभी जो नेक्स्ट थिंग है वो हमें देना है कॉलम के लिए. सो यहाँ पर अभी डिस्प्ले भी हो रहा है कि IS 456 कोड के मुताबिक आप बीम डिज़ाइन कर रहे हो. सो अभी आई विल बी गो फॉर द न्यू ब्रीफ, दैट इज कॉलम, and make sure your design type should be column so that it will be have a different input than the earlier. So I will be use M20 concrete grade FE 500, and then after minimum size is 12, maximum size is 20. But in this project maximum size of the reinforcement of the column 20 is enough, so that's why I am choosing the 20 mm diameter. But if your size is higher than or if your project is there are so many loads, so at that time you can increase the bar size. Then after here spacing 40 mm FE 500 here I am used, and minimum size is 8 mm, and check for IS 13920 for the earthquake load. So that option should be turned on because of I want to check for that. Now column factor, everything is okay. Column factor means what? We have to define some of the factors like slenderness ratio. We can define effective length factor, but right now I am go with the default settings. So I don't want to modify these settings. Then after next is member load case. So I want to design my column for all the types of the load cases. So I will be use all the type of load cases. But however, if you are designing your column for certain type of load cases, so आपको सभी लोड कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करना है, लेकिन कुछ भी कोई एक या दो लोड कॉम्बिनेशन में ही आपको कॉलम डिजाइन करना है, तो आप एक और दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हो. लेकिन मैं यहाँ पे सभी लोड कॉम्बिनेशन ऐड करता हूँ, एंड देन आफ्टर क्लिक ऑन ओके. सो हियर वी हैव डिफाइंड न्यू ब्रीफ एंड न्यू कॉलम. सिमिलरली वी हैव टू गो फॉर द ग्रुप्स. सो ग्रुप्स और ब्रीफ्स में हमने ब्रीफ पे वर्क कर दिया है, अभी हमें ग्रुप पे वर्क करना है. तो सबसे पहले हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा. सो यहाँ पर मैं नेम देता हूँ बीम ग्रुप, बीम design group, and click on OK. Make sure the type should be beam and click on OK. Similarly, new design group and column design group, and make sure the type should be columns and click on OK. So we have designed this, we have created two new groups, right? अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो मेंबर्स है, ये जो हमारे पास सभी मेंबर्स है, वो सभी मेंबर्स को बीम में और कॉलम में ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो फॉर दैट व्हाट आई विल बी डू ओके. सो यहाँ पर हमने बीम डिजाइन ग्रुपिंग और कॉलम डिजाइन ग्रुप, ये दोनों ग्रुप हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है.
सो आप न्यू में जाके उसको क्रिएट कर सकते हो। अभी नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंबर कर्सर में मैं क्लिक कर रहा हूँ और मेंबर कर्सर में क्लिक करके सभी हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे बीम्स है। और फिर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ऐड मेंबर्स टू डिजाइन ग्रुप, और ये जो मेंबर्स है वो मेरे बीम्स है। सो मैं यहाँ पर बीम्स डिजाइन ग्रुपिंग में मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन ओके। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट चीज है वो मैं कर्सर में क्लिक कर रहा हूँ मेंबर कर्सर, और सभी वर्टिकल जो मेंबर्स है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर राइट क्लिक करके ऐड मेंबर्स टू डिजाइन ग्रुप, और यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ कॉलम डिजाइन ग्रुप, क्लिक ऑन ऐड एंड क्लिक ऑन ओके।